नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। जब से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, तब से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल लगातार अपने अलग अलग तेवर से न सिर्फ सभी को चौंका रहे हैं, बल्कि भाजपा के लिए नई नई मुश्किलें भी खड़ी कर रहे हैं। पहले तो केजरीवाल का जेल से बाहर आना और फिर 2 दिन के अंदर ही मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना और फिर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मालेना को सीएम पद की जिम्मेदारी देना, केजरीवाल के बैक टू बैक इंस्टेंट डिसीजंस ने हर किसी को दंग कर दिया है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में केजरीवाल जेल से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होकर लौटे हैं, जैसा कि उन्होंने जेल से बाहर आने पर कहा था। वहीं आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल अपनी उसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए देखे गए और बीजेपी पर हमलावर नजर आए हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इन दिनों फुल एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज जंतर मंतर पर जनता की अदालत को संबोधित किया, जहां अरविंद केजरीवाल भाजपा पर हमलावर नजर आए और उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल 2011 का दिन था जब भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। हम ईमानदारी से सरकार चला रहे थे, जनता को सुविधाएं दी, बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, महिलाओं के लिए बस फ्री की और बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्राएं करवाई, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक और शानदार स्कूल बनाए। 10 वर्षों तक ईमानदारी से काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगने लगा कि इनसे जीतना है तो ईमानदारी पर चोट करो, इसलिए उन्होंने हम पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए, हमारे मंत्रियों और नेताओं को चुन चुन कर जेल में डाला। इसी दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के रिश्तों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस बीजेपी की मां की तरह है, लेकिन आज बीजेपी अपनी मां को आंखें दिखा रही है। बता दें कि केजरीवाल का यह बयान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उस टिप्पणी के संदर्भ में आया है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। दरअसल जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज भाजपा सक्षम है, आज पार्टी अपने आप को चला रही है। नड्डा के इस बयान से काफी हंगामा भी मचा था, जिसका जिक्र करते हुए आज अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाए। वहीं केजरीवाल की इस टिप्पणी ने राजनीतिक हलकों में काफी हलचल मचा दी है। केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आपको जेपी नड्डा की इस टिप्पणी से दुख नहीं हुआ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी और आरएसएस के बीच का रिश्ता गहरा है और इस तरह की टिप्पणियां उस संबंध को ठेस पहुंचाने का काम करती हैं। इस दौरान केजरीवाल ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से 5 बड़े सवाल भी पूछे। केजरीवाल ने अपने सवालों में पूछा कि जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देकर या ईडी सीबीआई का डर दिखाकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लोकतंत्र के लिए सही है? क्या आप नहीं मानते कि ये भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? वहीं केजरीवाल ने दूसरा बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि देश भर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले उन्होंने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन बाद उन्हें बीजेपी में शामिल करवा लिया। क्या आपने ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? क्या इस प्रकार की राजनीति पर आपकी सहमति है? वहीं केजरीवाल ने अगला सवाल किया है कि बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है। कहा जाता है कि ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथ भ्रष्ट ना हो। क्या आप आज की बीजेपी के कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए कहा है? वहीं अगला सवाल केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव के दौरान कहा कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस बीजेपी की मां समान है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लगा है? जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, प्रधानमंत्री बनाया, आज वो अपनी माता तुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपको दुख नहीं हुआ? क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? अरविंद केजरीवाल ने अपने आखिरी सवाल में कहा कि आरएसएस बीजेपी ने मिलकर ये नियम बनाया था कि 75 वर्ष का होने पर किसी भी व्यक्ति को रिटायर होना पड़ेगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जैसे बड़े नेताओं को भी रिटायर कर दिया गया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि वो रूल मोदी जी पर लागू नहीं होता है। क्या आप इससे सहमत हैं कि जो रूल आडवाणी जी पर लागू हुआ वो मोदी जी पर लागू नहीं होगा? वहीं अरविंद केजरीवाल के इन सवालों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि केजरीवाल जी, आरएसएस से सवाल बाद में पूछना है, पहले अन्ना को जवाब तो दे दो। अन्ना तुम्हारे पिता समान हैं, उनके सवालों से क्यों भाग रहे हो?
पूछो अन्ना से उनका चेला चोर निकला, शराब का दलाल निकला, अन्ना आखिर कैसा लगा। पूछो अन्ना से जिसको भ्रष्ट कहा उन सबसे गठबंधन कर लिया, अन्ना आखिर कैसा लगा। शीला के जूतों में दाल पी, सोनिया को मालिक बनाया, अखिलेश लालू के तलवे चाटे, अन्ना आखिर कैसा लगा। एक बारिश में दिल्ली में 27 लोग डूबकर मर गए, जवाब कौन देगा। एक काम नहीं गिना पाए आप, आज जंतर मंतर से जवाब कौन देगा। सवाल मत करो, अब जवाब दो केजरीवाल, हिसाब दो। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इन सवालों के जरिए भाजपा और आरएसएस के बीच संबंधों, पार्टी के वर्तमान नीतियों और नेतृत्व के प्रति आरएसएस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल लगातार अपने हर एक पैंतरे से हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके चलते केजरीवाल ने अब बीजेपी और आरएसएस के संबंधों पर ही सवाल उठा दिए हैं। यानी कि साफ है कि जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी 10 गुना बढ़ी ताकत को झोंकते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव को टारगेट करने के साथ ही भाजपा पर हमला बोलते हुए और तरह तरह के आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस बार केजरीवाल हरियाणा में सरकार बनाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बता दें कि हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होने हैं, जिसके परिणाम 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। लेकिन अगर हम नजर डालें लोकसभा चुनाव के नतीजों पर, तो पिछले एक दशक से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद भी दोनों पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर हैट्रिक जीत दर्ज की है, जबकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से जेल का जवाब वोट से अभियान भी चलाया गया था। पार्टी को उम्मीद थी कि इस मुद्दे पर लोगों की सहानुभूति मिलेगी, लेकिन यह सहानुभूति जीत नहीं दिला सकी। अब ऐसे में देखना यह अहम होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल सच में अपनी पार्टी को हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की ओर ले जाएंगे, या फिर लोकसभा चुनाव की तरह ही आम आदमी पार्टी को हरियाणा में भी हार का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने जो आज सवाल पूछे हैं, उस पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी। सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।